स्नोफॉल कूलिंग सर्विसेज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। कंप्रेशर और कैपेसिटर वायरिंग कैसे होती है, बहुत ही आसान। गौर से देखना, एकदम इजी है, बहुत ही आसान है। ये कंप्रेशर है, इसको हम खोलते हैं। इसका ओवरलोड है। किसी किसी कंप्रेशर में ये होता है ऊपर से, बाकी ज़्यादातर कंप्रेशर में अंदर से ही दिया होता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर है ये। ब्लैक इसका कॉमन है, रेड इसका रनिंग है और येलो इसका स्टार्टिंग है। दिख रहा है? ब्लैक इसका कॉमन है, जो ओवरलोड से होते हुए सीरीज के थ्रू इसमें जा रहा है। ये इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर ओवरलोड हटाना है यहाँ से तो इसको हम डायरेक्ट कॉमन में लगा देंगे। ये इसका कॉमन है ब्लैक। अब ये वायर निकल के आ रही है यहाँ पे। ये 3 वायर है। ब्लैक इसकी कॉमन है, रेड रनिंग है, येलो स्टार्टिंग है। अब एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर में ये देखिए, वो सिंपल बताता हूँ। जो हमारे बोर्ड से आती है इलेक्ट्रिक की 2 वायर, ये आ रही है। ये 2 वायर है, जो एक डायरेक्ट लग गई इसके कॉमन में, ब्लैक, ये डायरेक्ट लग गई। इसका काम यहाँ पे हो गया ख़त्म, एक वायर का। अब या तो फेस हो या न्यूट्रल हो, कोई भी एक आपको देना है। अब बची एक वायर है, ये मेन से आ रही है। जो इसकी जो रनिंग है कंप्रेशर की, वो ये रेड वाली रनिंग है और ये रेड वाली बाहर से आ रही है इलेक्ट्रिक की वायर। ये लग जाएगी एक टर्मिनल पे, कैपेसिटर की एक टर्मिनल पे लग गई। ये देखो, ये इसमें से आ रही है। ये ब्लैक तो कॉमन है, इसका काम ख़त्म हो गया, हमने लगा दिए इसको। डायरेक्ट चला गया उसके कॉमन पे। और एक बची है इसकी रेड, जो है जो इलेक्ट्रिक की वायर है एक। अब इसी का काम है इसमें, कैपेसिटर में सिर्फ एक ही वायर का काम है। अभी एक लगा देंगे हम इसको यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ निकाल करके। इसको निकाल देता हूँ मैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। बहुत ही आसान है, खाली गौर से देखना है। सिर्फ एक ही वायर का खेल है ये, जो हमारी आती है बाहर से। इलेक्ट्रिक की जो 2 वायर होती है, उसमें से एक ही वायर का इसमें इसके 2 टर्मिनल है। इसके एक टर्मिनल पे एक तो होगी हमारी ये कॉमन, जो चली गई है यहाँ पे। अब बची है एक ये जो इलेक्ट्रिक की वायर है। ये 2 वायर आई है हमारी बाहर से, ये देखो, ये 2 वायर आई है। इसको छोड़ दो, ये बाहर से आई हुई 2 वायर है, इलेक्ट्रिक की वायर है। एक डायरेक्ट कॉमन में लग गई है जाके यहाँ पे, ये ब्लैक वाली है। और एक जो वायर ये बची है, या फेस या न्यूट्रल, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो। ये इसको हम ले जाके लगा देंगे किसी एक टर्मिनल पर। कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ वहाँ किसी भी इस पे लगा सकते हो। इसको लगा देंगे हम इसकी कैपेसिटर की एक टर्मिनल पर। सॉरी, एक लग गई सीधे कंप्रेशर में कॉमन, और एक लग गई हमारे कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे। अब इसकी बची है 2 ये
कंप्रेशर की दो बची है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। ये रेड रनिंग है, येलो स्टार्टिंग है। तो ये जो रनिंग है ये जा कर के लग जाएगी जहाँ पे हमने डायरेक्ट सप्लाई दिया है ये इलेक्ट्रिक वायर की, करंट की, जो कैपेसिटर में डायरेक्ट हमने दिए है। एक तो हो गई कॉमन जो कंप्रेसर में लग गई सीधे सीधे, दूसरी एक वायर बच गई, उसको हम कैपेसिटर में लगा देंगे। और कंप्रेसर की जो रनिंग की जो एक वायर है वो जिस टर्मिनल पे हमने कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर की जिस टर्मिनल पे हमने इलेक्ट्रिक की वायर लगाई है, कंप्रेसर की रनिंग को उसी में लगा देंगे। मतलब इसमें इसको कनेक्शन कर देना है। ये लग गई, ये दो वायर इलेक्ट्रिक की आ रही है हमारी, ठीक है। ये दोनों वायर लग गई। एक कॉमन होकर के डायरेक्ट लग गई जा कर के, एक बची थी वो हमने कैपेसिटर को दे दी है। तो इलेक्ट्रिक वायरों का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब एक जो कंप्रेसर की रनिंग है, जो डायरेक्ट सप्लाई हमने दी है कैपेसिटर को, उसमें लग गई। और बची जो है ये येलो, ये है स्टार्टिंग, कंप्रेसर की स्टार्टिंग। अब ये लग जाएगी कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पर। हो गया, इसका काम हो गया ख़त्म। ये ऐसे इसके कनेक्शन होते हैं। बहुत ही आसान है, गौर से देखो समझ में आएगा। देखो ये तीन वायरें आ रही है, इसमें से एक स्टार्टिंग है, इसको साइड में कर दो। रेड वाली रनिंग है, इसको कैपेसिटर में लगा दो। और ये ब्लैक वाली है, इसको डायरेक्ट, देखो ये वायर आ रही है इलेक्ट्रिक की वायर, दो फेस एंड न्यूट्रल को एक दे दो डायरेक्ट इसको, ये इसमें से सीधे चली जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी। ओवरलोड से होते हुए यहाँ पे लग गई है, कॉमन पर लग गई है। ये देखो, किसी किसी में ओवरलोड यहाँ नहीं होता है, अंदर होता है, तो ये सीधे सीधे लग जाती है। आप इसको यहाँ से निकाल करके डायरेक्ट कॉमन पे भी लगा सकते हो। ये कॉमन हो गई। और यहाँ पे देखो लिखा है रनिंग, रनिंग में कौन सी, रेड लगी हुई है। तो ये रेड जो हो गई इसकी जो आ रही है अंदर से, ये लगा दी हमने कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे। इलेक्ट्रिक की वायर एक सप्लाई दे दी डायरेक्ट यहाँ पे इस टर्मिनल पे। स्टार्टिंग को लगा दी, जो पीली वाली स्टार्टिंग है उसको लगा दिए स्टार्टिंग के टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल पे। या आप इधर उधर कहीं पे भी लगा सकते हो। यही चीज़ अगर फैन मोटर की हो तो ये जो डायरेक्ट करंट की जो वायर आ रही है, इसको निकाल के इसमें जो स्टार्टिंग लगी हुई है उस पर लगा देंगे तो उसका रोटेशन उसकी चेंज हो जाएगी। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एल लाइन, ये न्यूट्रल, एल यानी फेस, न्यूट्रल यानी न्यूट्रल। अभी दो लाइनें आ रही है। ये एल यानी लाइन यानी फेस, फेस को हम दे देंगे कॉमन पर। आप न्यूट्रल या फेस दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वायर यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जगह एक ही वायर यूज़ करना है आपको। जब हमने अगर चूज़ किया है तो हम इसको फेस को लेकर के जाएंगे कंप्रेसर मोटर की कॉमन पर। इसका हो गया काम ख़त्म यहाँ पे, अब इसको देखना ही नहीं है। अब चलते हैं न्यूट्रल जो हमारी बची है। न्यूट्रल को हम लेकर जाएंगे सीधे कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट पे दे देंगे। इलेक्ट्रिक वायर के दो काम यहाँ पे होते हैं ख़त्म। एक फेस आकर के कंप्रेसर मोटर की कॉमन पे लगेगा, फिर न्यूट्रल आकर के सीधे लग जाएगा कैपेसिटर की रनिंग पे। ठीक है, ये दोनों का काम अब हो गया यहाँ पे ख़त्म।
हमने सप्लाई यहाँ पे कैपेसिटर और कंप्रेसर को दे दी। अब इसकी बचती है एक स्टार्टिंग की सप्लाई। तो एक जो कैपेसिटर का एक जो टर्मिनल बचा है स्टार्टिंग वाला, वहाँ से एक वायर लूप करके कंप्रेसर मोटर के स्टार्टिंग को दे देंगे। बस ख़त्म। एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने फेज दे दिया था डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन पे, हो गया इसका काम ख़त्म। जैसा उस डायग्राम में सेम ऐसी है। न्यूट्रल को लेके जाकर हम लगा देंगे कंप्रेसर मोटर की रनिंग को, डायरेक्ट रनिंग को लगा देंगे। कंप्रेसर मोटर की रनिंग को डायरेक्ट लगा देंगे न्यूट्रल को ले जाके। न्यूट्रल और फेस का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब हमारे पास कैपेसिटर है, इसमें 2 टर्मिनल है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। तो कैपेसिटर की रनिंग से एक वायर लूप करके जहाँ पे हमने कंप्रेसर मोटर की रनिंग को लगाया है न्यूट्रल, वहाँ पे लगा देंगे। और दूसरे टर्मिनल से स्टार्टिंग का एक वायर लूप करके उसको अटैच करके स्टार्टिंग में कनेक्शन दे देंगे। बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। और एक कंबाइन कैपेसिटर के साथ में फ़ैन मोटर और कंप्रेसर की जो वायरिंग होती है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।